तो ये है वन पीस के एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं बगी का फ्लैग और उसके कुछ पट्टे जो कि उसके लिए खजाना लेकर जा रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार तो सरदार बहुत खुश होंगे। पर तभी उन्हें दूर एक बोट नजर आती है। अब ये बोट किसकी है, क्या है, वो उसके करीब जाते हैं तो वहां उन्हें एक लड़की देखने को मिलती है और इनकी शक्ल से मैं बता सकता हूँ कि इनके दिमाग में क्या चीज आ रही है। तो हम उसी लड़की को देखते हैं जो मॉर्गन के बेस कैंप में थी और वो कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ, मैं अचानक से समुद्र के बीच में कहां से आ गई, क्या मुझे पानी मिलेगा थोड़ा, मैं बदले में तुम्हें खजाना दे दूंगी, बस प्लीज मुझे पानी पिला दो। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर पहले हम खजाने पर एक नजर मारना चाहेंगे। और जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं अंदर से पांडा का एक चेहरा बाहर आता है और वो बेचारों तीनों डर जाते हैं। मतलब चूतिया बनाया और नामी के अनुसार आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जितनी भी छोटी नाव है वो सारी पलटी खा जाएगी और बारिश भी आने वाली है। वैसा ही होता है, बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है और नाव भी पलटी खा जाती है। और नामी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खजाने का ध्यान मैं रखूंगी। अब इस एपिसोड का नाम है लूफीज पास्ट एंटर रेड हेड शैंक। अब यहाँ हम देखते हैं लूफी जो कि बहुत गंदी तरह से भूखा है और उन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, बस हवा के साथ आगे चल रहे हैं। जोरो को काफी गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये कैसा पायरेट है, इसे नेविगेशन स्किल तक नहीं आती। लूफी कहता है मेरी छोड़ो, तुम तो एक बाउंटी हंटर हो, तुम्हें तो ये आना ही चाहिए। पर जोरो को याद नहीं कि लूफी को उसने कब बताया कि वो एक बाउंटी हंटर है, ऐसा कुछ उसे याद नहीं है। वो तो एक आदमी की तलाश में निकला था अपने गाँव से, पर किसी कारणवश अपने गाँव वापस नहीं लौट सका, तो बस वो लोगों का पीछा कर रहा है, पायरेट्स को मार रहा है ताकि वो अपनी जीविका चला सके। लूफी कहता है अच्छा मतलब तुम भटके हुए हो, तुम खो चुके हो। अब यहाँ जोरो ये बात सुन के थोड़ा गुस्सा होता है और लूफी की जो स्ट्रॉ हैट होती है वो हवा में उड़ने लगती है और लूफी धीरे से एक नाम कहता है शैंक्स। और हम यहाँ शैंक्स की एक झलक देखते हैं जो कहता है कि ये स्ट्रॉ हैट मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसने मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ देखी है, जहाँ भी मैं गया हूँ ये स्ट्रॉ हैट हमेशा मेरे साथ रही है, यहाँ तक कि मैं ये तुम्हें भी नहीं दे सकता लूफी। और हम देखते हैं जो लूफी की हैट है वो पहले से थोड़ी और ऊपर जा चुकी है और जोरो और लूफी दोनों ही लगे हुए हैं उसे पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं शैंक्स को। अब यहाँ एक फ्लैशबैक आता है जहां सभी लोग बार में बैठे हैं, जो शैंक्स का पूरा क्रू है और साथ में लूफी जो कि छोटा बच्चा है अभी, और वो शैंक्स से कहता है कि शैंक्स मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ ना अगली बार। लूफी से कहता है कि तुम हर बार जिद मत किया करो, देखो अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम छोटे हो। शैंक्स के ग्रुप वाले भी यही कहते हैं कि हाँ तुम्हें तैरना अच्छा आता है, मान लिया, पर अभी तुम बच्चे हो। पर लूफी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे लड़ाई करना आता है, वो अच्छे मुक्के मार लेता है, बंदूक से भी तेज। तो शैंक्स यहाँ पर लूफी से कहता है लो संतरे का जूस पियो। और यहाँ पर जो लूफी है वो आराम से एकदम सारा गुस्सा भुलाकर जूस पीने लगता है और फिर शैंक्स उसके ऊपर हंसने लगता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। पर लूफी जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि ऐसे में बच्चा नहीं हूं, मैंने बस जूस पिया है। तभी हम देखते हैं जो बार है उसके बाहर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि दरवाजा तोड़ देते हैं बार का और सभी लोगों की अटेंशन भी ले लेते हैं सिवाय शैंक्स के। उसे अपने खाने पे ज्यादा फोकस करना है अभी। और उन लोगों में से जो उनका सबसे ऊपर डॉन होता है वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पायरेट्स भी है, घिनौने और बेहुदा। और ये आदमी कहता है कि हम पहाड़ी डाकू है, हम यहाँ कुछ तबाही करने नहीं आए हैं, हमें बस 10 बैरल दे दो अल्कोहल के। तो माकिनो सान कहती है कि माफ करना, जस्ट अभी जो अल्कोहल है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ वो पहाड़ी डाकू कहता है कि अच्छा तो ये जो कमीने पायरेट्स जो ये पी रहे हैं क्या ये पानी है? तो माकिनो सान कहती है कि नहीं ये आखिरी बैरल था जो इन्होंने ले लिया। तो शैंक्स जो है वो उस डाकू से कहता है सॉरी, मुझे लगता है कि हमने जरूरत से ज्यादा सामान ले लिया, पर मेरे पास अभी एक बोतल बाकी है, अगर तुम चाहो तो तुम ये ले सकते हो, मैंने तक खोली नहीं है इसे। पर वो जो डाकू होता है वो उस बोतल पे पंच मार के उसे फोड़ देता है। वो डाकू कहता है कि मेरे सर पे 8 मिलियन बेरी की बाउंटी है, तुम्हें क्या लगता है एक बोतल से मेरा काम हो जाएगा? शैंक्स कहता है कि अरे यार पूरा फ्लोर गीला हो गया, माकिनो सान तुम्हारे पास कोई पोछा या पुराना कपड़ा है? अब पूरे फर्श को साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वो पहाड़ी डाकू होता है वो सारी बोतलें ऊपर की तोड़ देता है और कहता है कि तुम सफाई प्रेमी हो ना, तो ये लो सफाई करो, मजे करो, वैसे भी जो सामान हमें चाहिए वो यहाँ नहीं है, तो हमारे रुकने का भी कोई तर्क नहीं बनता। लूफी को यहाँ बहुत गुस्सा आता है उस डाकू के ऊपर और जब शैंक्स से पूछा जाता है कि वो ठीक तो है, तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक स्माइल देता है। और उसके हंसने के बाद ही उसकी जो पूरी पलटन होती है वो भी हंसने लगती है, वो भी गला फाड़ फाड़ के। और यहाँ पर लूफी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये लोग हंस रहे हैं, इनकी बेइज्जती हुई है और इन्होंने एक मुड़कर जवाब तक नहीं दिया उन लोगों को। लूफी के हिसाब से इन लोगों को लड़ना चाहिए था, पर शैंक्स का कहना भी बिल्कुल सही है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, पर देखो उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर दारू गिराई है और इसके ऊपर लड़ना मतलब एकदम बेतुका है। अब लूफी जो है उससे बहुत
गुस्सा आता है, पर तभी उसकी नजर पास में एक बक्से पर पड़ती है जिसके अंदर गोलाकार सा कुछ पड़ा है। और जैसे ही शैंक्स की नजर कहीं और जाती है तो लूफी वो चीज खाना शुरू कर देता है और शैंक्स कहता है कि क्या तुम्हें भी गुस्से में खाने वाली आदत है क्या, वैसे तुम खा क्या रहे हो। और जैसे ही शैंक्स को समझ आता है कि उसने बॉक्स के अंदर से वो डेविल फ्रूट खा लिया है तो वो लूफी को उल्टा कर देता है और कहता है कि जितना भी खाया है सारा बाहर निकालो। इसी खींचातानी के अंदर लूफी के पैर अचानक से ही स्ट्रेच होने लगते हैं और मुंडी फर्श के ऊपर चिपक जाती है। तो यहाँ जो शैंक्स है वो लूफी से कहता है कि तुमने एक गम गम फ्रूट खाया है जिसे डेविल फ्रूट भी कहते हैं, और इसके बाद अब तुम कभी भी तैर नहीं पाओगे, तुम्हारी एबिलिटी जा चुकी है तैरने की। और इन सब बातों से लूफी काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तो ठीक कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बार पूरी तरह से खाली हो चुका है और टाउन के अंदर लूफी को बहुत गंदी तरह से मारा जा रहा है। यही जो पहाड़ी डाकू है ये लूफी को मार रहे हैं क्योंकि लूफी जिद पर अड़ा हुआ है कि तुम शैंक्स और शैंक्स के लोगों से माफी मांगो जो तुमने उनकी बेइज्जती करी है। पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमने इस बच्चे का तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो ये क्यों इतना गर्म है। तो ये देखने के बाद जो मागिनो सान है वो दौड़ते हुए गांव के मेयर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि हिगुमा जब अपने लोगों के साथ बैठा था तो वो पायरेट लोगों की बेइज्जती कर रहा था, मतलब शैंक्स की और उसकी टोली की, और बहुत ही गंदा गंदा बोल रहा था कि वो कैसे दिखते हैं, उनके मुंह से शराब गिर रही थी और बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर ये सुन के जो लूफी है वो तिलमिला गया, गर्म हो गया एकदम और बोला कि तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। तो मेयर साहब पहुंच जाते हैं गांव के बीच में और हिगुमा जो है वो लूफी को अपने पैरों से कुचल रहा है और कह रहा है कि तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए तुम किससे बात कर रहे हो। जो भी मुझे पागल करता है मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और मेयर साहब कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं जानता लूफी ने क्या किया है और ना ही मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुम उस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें पैसा चाहिए मैं पैसा भी दे दूंगा। लूफी ये देख के थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है कि मेयर आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो उन डाकू के आगे झुक जाते हैं कि प्लीज लूफी को जाने दो। हिगुमा कहता है कि मुझे बहुत दया आ रही है आपके ऊपर, पर इस बच्चे ने मेरा पारा ऊपर तक पहुंचा दिया है और अब ये नहीं रहेगा। और लूफी अभी भी लगा हुआ है कि तुम पहाड़ी बंदर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर तलवार तो बाहर आ चुकी है और हिगुमा चलाने भी वाला है। तभी यहाँ पर शैंक्स और उसकी टोली आ जाती है और कहती है अच्छा तभी मैं सोचूं कि पूरा बार खाली क्यों है। तो हिगुमी यहाँ पर कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो, सफाई करने। शैंक्स यहाँ पर लूफी से एक ताना मारता है और कहता है कि तुम तो कह रहे थे तुम बहुत ताकतवर हो, अब क्या हुआ। हिगुमी कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, पर अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। और उन्हीं में से एक डाकू जो है वो शैंक्स के सर पे बंदूक रख देता है और शैंक्स कहता है कि तुमने बंदूक तो तुरंत मेरे सर पे रख दी, पर इससे होने वाले अंजामों के बारे में तुमने कुछ सोचा। मैंने कहा कि ये चीज डराने के लिए नहीं है। और उतने में ही उसका जो एक क्रू मेंबर होता है लकी, वो उस आदमी को, उस डाकू को गोली मार देता है। डाकुओं के बीच काफी गंभीर माहौल बन जाता है और वो हल्ला भी मचाने लगते हैं। तो यहाँ पर शैंक्स समझाता है कि तुम्हें क्या लगा हम कोई साधु संत हैं, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे मुंह पर थूको, कचरा फेंको, खाना फेंको, दारू फेंको, मैं अक्सर हंस खेल कर उस चीज को भूल जाऊंगा, पर अगर यही चीज तुमने मेरे दोस्तों के साथ की तो इसका जुर्माना काफी भारी पड़ेगा तुम्हें। अब हिगुमी इस बात पर हंसता है और अपने डाकुओं को लड़ने के लिए भेज देता है और शैंक्स की तरफ से भी सिर्फ एक ही बंदा निकल कर आता है, वो भी बंदूक लेकर। इवन वो बंदूक से फायर भी नहीं करता है और सभी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ हिगुमी एक बार के लिए डर जाता है। लूफी को भी अब चीजें समझ आती है कि यार ये तो बहुत ताकतवर है, और हिगुमी भी कहता है कि पहले इस बच्चे ने हम पर हमला किया। पर यहाँ पर शैंक्स कहता है कि तुम एक मुजरिम हो, ऑब्वियस सी बात है डाकू है तो क्रिमिनल तो होगा ही। और मौका देखते ही हिगुमी वहां से गायब हो जाता है और लूफी को लेकर जाता है भाई। और यही देख के शैंक्स काफी डर जाता है कि अब लूफी को कहां ढूंढे हम। तो ये डाकू जो है वो समुद्र के रास्ते से भाग रहा है क्योंकि उसने बताया था कि वो एक पहाड़ी डाकू है, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग उधर गए होंगे पहाड़ की तरफ। लूफी कहता है छोड़ दे मुझे बंदर, और डाकू वही करता है, वो उसे छोड़ देता है पानी के अंदर। और यहाँ लूफी को काफी बुरा लगता है कि यार वो उसे एक मुक्का तक नहीं मार पाया। अब यहाँ लूफी डूब रहा है, पर तभी अचानक उस डाकू के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है, एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर। तो जो सी मॉन्स्टर है वो हिगुमा को खा जाता है और अगली बारी लूफी की है। पर उससे पहले ही शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा लेता है और उस सी मॉन्स्टर को वहां से दफा होने के लिए कहता है और पता नहीं कैसे वो चला भी जाता है। तो शैंक्स यहाँ पर लूफी से कहता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कहूँ तो कर्जदार हूँ। लूफी ने सिर्फ शैंक्स और शैंक्स के लोगों के लिए ही उनसे लड़ाई की थी और कोई कारण नहीं था। पर लूफी यहाँ पर काफी जोर से रो रहा है क्योंकि शैंक्स ने अपना एक हाथ खो दिया। पर शैंक्स का यही मानना है कि ये तो बस एक हाथ था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तुम तो ठीक हो ना। अब समय आ चुका है जब शैंक्स गांव
वालों से अलविदा कह देगा क्योंकि जहाज भी तैयार हो चुका है। और लूफी पूछता भी है क्या तुम सच में जा रहे हो या रुकोगे, पर शैंक्स कहता है नहीं, बहुत लंबा समय हमने आराम ले लिया, अब हमें जाना होगा, पर मुझे पता है तुम मुझे याद करने वाले हो। और लूफी भी कहता है कि हाँ वो तो है, पर मैं आपसे तुमसे कभी जिद नहीं करूंगा कि मुझे अपने साथ लेके चलो, क्योंकि मैं भी एक दिन पायरेट बन के दिखाऊंगा। तो यहाँ शैंक्स लूफी को चिढ़ाने लगता है कि मैं लेके तो वैसे भी तुम्हें नहीं जाऊंगा और मुझे नहीं लगता तुम पायरेट कभी बन पाओगे। तो लूफी यहाँ पर गुस्से में कहता है कि देख लेना, मैं एक दिन बहुत काबिल, बहुत ही होनहार पायरेट बनूंगा और ढूंढूंगा इस पूरी दुनिया का सबसे महान खजाना और फिर बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। शैंक्स यहाँ पर कहता है कि सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम हमसे भी आगे जाना चाहते हो, और वो उसे अपनी बहुत ही प्राइसलेस जो कैप है उसको देकर जाता है, स्ट्रॉ हैट वाली। और इस कैप को मैं तुम्हारे पास रखता हूँ उस वक्त तक जब तक तुम किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन जाते, ध्यान रखना इसका, और बहुत कीमती है ये। एंड लूफी जस्ट स्टार्ट सोबिंग एंड क्राइंग। और यहाँ सभी गांव वालों से अलविदा कह देता है शैंक्स, और लूफी से भी कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये कैप तुम मुझे जल्द ही वापस लौटा दोगे। तो ये था फ्लैशबैक टू नो अबाउट लूफीज बैक स्टोरी, शैंक्स कौन है एंड द इमोशनल वैल्यू ऑफ दिस कैप, दिस स्ट्रॉ हैट कैप टू लूफी। जोरो कहता है अब ध्यान से रखना, फिर से मत गिरा देना। लूफी कहता है थैंक यू जोरो, अब मैं ध्यान रखूंगा इसका। दोनों को लग रही है भूख। ऊपर दिख रहा है एक पक्षी और लूफी के मन में आती है एक शैतानी, तो वो अपने आर्म को स्ट्रेच करता है और जंप लगाता है सीधा उस बर्ड की ओर। पर पता चलता है कि वो बर्ड तो लूफी से 3 गुना बड़ा है, मतलब दिख तो छोटा रहा था। जोरो लूफी को गालियां देते हुए जोर से नाव चलाता है थोड़ा, और आगे दिखते हैं बगी के लोग। अब यहाँ पर जोरो कहता है कि मेरे पास नाव रोकने का समय नहीं है, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ नाव में। और ठीक वो लोग वैसा ही करते हैं, उस बोट के लटक जाते हैं। और जोरो कहता है बहुत बढ़िया, मैंने कहा था तुम कर लोगे। और फिर वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम बगी द क्लाउन के क्रू मेंबर है और अब ये बोट हमारा है। तो जोरो कहता है अच्छा ये बात है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जोरो ने इन्हें बड़े प्यार से समझा दिया कि ये लोग कौन है। बाद में ये तीनों माफी भी मांगते हैं कि सॉरी, हमें नहीं मालूम था कि आप पायरेट हंटर जोरो है। और जोरो इन तीनों को ये बात भी बताता है कि इनके साथ एक दोस्त भी था लूफी, जो अब पता नहीं कहाँ होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी जगह पे ही हो। पर ये तीनों के दिमाग में अभी यही चल रहा है कि हम बगी सामा को क्या जवाब देंगे कि हम खाली हाथ आए हैं। अब यहाँ पर जब जोरो पूछता है कि आखिर ये बगी है कौन, तो ये तीनों समझाते हैं कि वो हमारे पायरेट शिप के हेड है, एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसने एक डेविल फ्रूट भी खा रखा है। अब यहाँ हम देखते हैं बगी का शिप और एक टाउन जहाँ पर वो शिप खड़ा है, पार्क है जो भी कह सकते हो आप। अब यहाँ पर जो है हम वही देखते हैं, लड़की नामी जो है भाग रही है क्योंकि उसने नक्शा ग्रैंड लाइन का चुरा लिया है, और पीछे बगी के लोग लगे हुए हैं। अब यहाँ हम एक तंबू देखते हैं जिसके अंदर बगी है, और उसी का एक पार्टनर आके कहता है कि उन्हें एक अजीब सी चीज आसमान में देखने को मिली है। तो बगी डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है कि उसे मार गिराओ, और ऐसा ही होता है। एक कैनन बॉल फायर किया जाता है लूफी के ऊपर, मतलब उस बर्ड के ऊपर, और लूफी जो है वो नीचे आ गिरता है और कुछ नए चेहरे देखता है अपने सामने। अब उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही है कि ये कैनन बॉल किसने फायर किया, या फिर ये मैं कहाँ आ गया, और जोरो कहाँ है। चलो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या है क्या नहीं।